हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद देखेंगे उसका इनवर्स। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स है जो आपको करने पड़ेंगे। वो रूल्स अगर आपने किए तो आप कौन सा भी क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्व कर सकते हैं। तो वो रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल है कि कौन सी भी रो, ठीक है, कौन सी भी रो आप दूसरे रो से चेंज कर सकते हैं, मतलब आर आई आप आर जे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। रो 1 को आप रो 2 की जगह पे लिख सकते हैं, रो 2 को रो 1 की जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है किसी भी रो या कॉलम को आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड रूल है, ठीक है, किसी भी रो में आप दूसरी रो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये के मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। तो ये 3 रूल है। अगर ये 3 रूल आपको मालूम है तो आप कौन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रो के साथ साथ कॉलम का भी आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सपोज अगर एक कॉलम को हम दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एनी कॉलम को हम के टाइम्स सी आई मतलब दूसरा कॉलम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी किसी कॉलम को हम उस कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो रोज एंड कॉलम्स के रूल है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, ये आप अच्छे से करो। ठीक है, तो आप कौन सा भी क्वेश्चन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हमने देखा कि आर आई एंड आर जे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है आपकी A = 2 3 -1 5। यहाँ पे रो 1 में है 2 3 एंड रो 2 में है -1 5। सो यहाँ पे आप ये रो 1 जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं रो 2 के साथ। ठीक है, रो 1 रो 2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा, इसका आंसर आएगा A इक्विवेलेंट टू। देखो एनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये जो इक्वल का साइन है वो इक्विवेलेंट में बदल जाएगा। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, ये जो रो 1 है इस रो 2 के जगह पे मतलब डालनी है एंड रो 2 रो 1 के जगह पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे रो 2 में -1 5 है तो ये आ जाएगा -1 5 यहाँ पे ऊपर, एंड रो 2 में 2 3 है तो ये आ जाएगा 2 3। तो इस तरह से ये तीनों भी ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो अब हम आगे देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनवर्स यूज करने के लिए ज़्यादा यूज होता है CBSE एंड एनी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसका हम अलग से एक वीडियो लेंगे, बट शॉर्ट में बताती हूँ शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है उसे बोलते हैं हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एंड कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है? अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट वो नॉन ज़ीरो आता है तो मैट्रिक्स रहती है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इनवर्स देखना है मैट्रिक्स का। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं। सो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है एंड डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो आज हम देख रहे हैं इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनवर्स, सपोज ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स हम लिखते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स।
सो एक मैट्रिक्स एंड उसका इनवर्स उसकी मल्टीप्लिकेशन की जाए तो वो आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसका मतलब ये सेकेंड जो मैट्रिक्स है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का इन्वर्स है। मतलब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि A इक्वल टू B इज इन्वर्स ऑफ A, मतलब B को हम A इन्वर्स लिख सकते हैं। तो A एक मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स B है, सो इन्वर्स B है मतलब वो है A इन्वर्स एंड इज इक्वल टू I। अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आप इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो भी ए गिवन है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। जो भी ए गिवन है यहाँ पे आप लिखेंगे, ये ए इन्वर्स एज इट इज रहेगा एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी आपकी। ये ए जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखनी है। सपोज ये m/n है तो ये भी m/n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। वैसे तो इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, तो ये m/n है तो ये भी क्या रहेगा m/m। सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को हमें अभी कन्वर्ट करना है आई में। आई में मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 1 0 0 1 इसे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये ए इनवर्स एज इट इज एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद ये मैट्रिक्स अगर आई में कन्वर्ट होगी तो ये मैट्रिक्स भी किसी और नंबर्स में कन्वर्ट होगी, किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। सो ये आई इंटू ए इनवर्स क्या आता है, आई इंटू ए इनवर्स आता है ए इनवर्स एंड ये आई इंटू ए इनवर्स आया ए इनवर्स एंड जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा इनवर्स ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपको लिखना है ए बी इक्वल टू आई, व्हाट इज बी, बी इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई आता है इसका मतलब एक मैट्रिक्स है एंड एक उसका इनवर्स है, तो इसलिए हमने ए इंटू ए इनवर्स आई लिखा। ए जो भी गिवन है आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। दिस इज ए इनवर्स एंड दिस इज आई ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, बाद में इसको कन्वर्ट करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ए इनवर्स एज इट इज एंड उसके बाद ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगी मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में एंड ये जो मैट्रिक्स आएगी वो रहेगा आपका इनवर्स। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी दो टाइप के हैं, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, अगर मैट्रिक्स आपकी ऐसी है ए बी सी डी, ऐसी आपकी मैट्रिक्स गिवन है तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो एलिमेंट इसको 1 करना है, उसके बाद इसको 0 करना है, उसके बाद अगेन इसको 1 करना है एंड अगेन इसको 0 करना है। मतलब ऐसा पैटर्न आपको फॉलो करना है, सो आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, एंड अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आप, तो आपको इसको पहले 1 करना है, उसके बाद इसको 0, बाद में इसको 1 एंड इसको 0। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा पैटर्न आपको फॉलो करना है। सिमिलरली 3x3 मैट्रिक्स का है, हम क्वेश्चन देखते टाइम आगे देखेंगे कि कैसे आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, सो इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को डिनोट करना पड़ेगा एनी अल्फ़ाबेट से। सो ए इक्वल टू 2 -3 -1 2। ठीक है, अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं।
सो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 into 2 4 minus 1 into -3 is 3. So determinant आया 1 which is not equal to 0. Therefore matrix is invertible. Matrix of inverse is possible. So अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस. यूजिंग रो ऑपरेशंस. ठीक है. सो ये मैट्रिक्स को हम लिखेंगे A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. अभी A क्या है? A है 2 -3 -1 2. ये A इनवर्स एज इट इज. व्हाट इज I? I is matrix of 2 by 2 1 0 0 1. ठीक है. अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को I में कन्वर्ट करना है एंड इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो रहेगा A इनवर्स. अब इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब यहाँ पे आपको चाहिए 1. ठीक है. तो देखो अभी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को आपको 1 करना पड़ेगा, उसके बाद ये -1 को 0, उसके बाद इसको 1 एंड इसको 0. तो ऐसा पैटर्न आपको फॉलो करना है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 2 है इसको हम 1 में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं जिससे यहाँ पे 2 के जगह पे 1 आएगा. तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं. पहले तो हमने देखा था RI को हम K टाइम्स RI लिख सकते हैं. ये भी यूज कर सकते हैं एंड ये भी यूज कर सकते हैं. कैसे? देखो ये जो 2 है, इस 2 को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई किया, K अगर 1/2 है हमारा, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है. सो ये भी फ्रैक्शन में आएगा. तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वो रूल यूज़ नहीं करेंगे. हम दूसरा रूल, थर्ड रूल यूज़ करेंगे. हम क्या करेंगे, ये जो रो 1 है उसमें रो 2 ऐड करेंगे. सो हम लिखेंगे अप्लाई रो 1 टू रो 1 में हम ऐड करेंगे रो 2. रो 1 में हम ऐड करेंगे रो 2. सो यहाँ पे अब क्या आएगा हमारा आंसर, ये जो है रो 1 है 2 प्लस रो 2 क्या ऐड किया हमने, -1. यहाँ पे रो 1 में क्या है, -3 प्लस यहाँ पे रो 2 क्या ऐड किया हमने, 2. ये जो है यहाँ पे रो 2 एज इट इज़ लिखेंगे हम. यहाँ पे आएगा A इनवर्स इक्वल टू, और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे भी सेम अप्लाई करना पड़ेगा हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, रो 1 में रो 2 ऐड, यहाँ पे 0 में 1 ऐड, एंड ये जो है रो 2 एज इट इज. ठीक है. अब इतना सॉल्व होने के बाद ये 2 प्लस -1 को लिखेंगे हम 1 -3 प्लस 2 आ जाएगा -1, उसके बाद ये -1 2, ये आ जाएगा -1 2, and this is A inverse equal to 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, this is 0 and this is 1. तो इस तरह से ये आंसर आया हमारा. अब इसके बाद हमें क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है. सो यहाँ पे आना चाहिए 0. सो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर हमने इस रो 2 में अगर रो 1 ऐड किया तो -1 + 1 आ जाएगा 0. सो रो 2 के जगह पे लिखेंगे हम, रो 2 को हमें क्या करना है, रो 2 प्लस रो 1. सो यहाँ पे देखो ये 1 -1 एज इट इज़, यहाँ पे -1 + 1 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, -1 + 1 0. ठीक है. फिर से रो 2 प्लस रो 1, 2 -1 यहाँ पे आ जाएगा 1, एंड ये जो है A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम ये 1 1 एज इट इज़, एंड यहाँ पे इस 0 के जगह पे आएगा रो 2 प्लस रो 1, मतलब 0 + 1 1, एंड इसके जगह पे रो 2 प्लस रो 1 1 + 1 2. तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा ये आंसर आया. अब हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए. सो यहाँ पे 1 0 1 है.
अभी यहाँ पे -1 के जगह पे हमें चाहिए 0। सो यहाँ पे 0 लाने के लिए फिर से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो देखो ये रो 1 में है, सो अगर हमने रो 1 में रो 2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई रो 2 को हम अप्लाई करेंगे रो 2 प्लस रो 1, ठीक है। सो ये -1 रो 1 की जगह पे है, तो रो 1 पे हम अप्लाई करेंगे रो 1 प्लस रो 2, रो 1 प्लस रो 2। सो यहाँ पे जो है रो 1 प्लस रो 2 1 प्लस 0 1, ठीक है। इस रो 1 में भी रो 2 ऐड करना है, -1 प्लस 1 0, ये रो 2 एज इट इज एंड A इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे रो 1 में रो 2 ऐड करना है, मतलब 1 में ये रो 2 ऐड करना है 1 प्लस 1 2, इस रो 1 में भी ये 2 ऐड करना है, मतलब 1 प्लस 2 3 एंड ये 1 2 एज इट इज, ठीक है। तो अभी दिस इज A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 1 2। So I into A inverse is A inverse. Identity matrix into any matrix is that matrix itself, ठीक है, is equal to ये जो है 2 3 1 2। So अभी हमारा इनवर्स आया 2 3 1 2। देखो यहाँ पे अब हमारा A था 2 -3 -1 2 एंड हमारा इनवर्स आया 2 3 1 2। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सेम क्वेश्चन यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस आया तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ जैसे हम अभी रो के ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं उसके जगह पे आपको कॉलम के ऑपरेशंस करने हैं। एंड कॉलम के ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले ये 1 करना है आपको, उसके बाद दिस इज 0 दिस 0, उसके बाद ये 0। सो ऐसे पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका करेक्ट है कि नहीं, अगर आपको चेक करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। ये दोनों इंटरचेंज करने, मतलब ये उसके जगह पे ये इसके जगह पे। सो अभी यहाँ पे 2 2 है तो ये 2 इंटरचेंज हुए एंड ये जो दो नंबर से इनका साइन चेंज करना है, सो ये माइनस था ये प्लस आया, ये माइनस था ये भी प्लस आया, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ये 2 इंटरचेंज करना है एंड इनका जो है साइन चेंज करना है। सो हमने अभी जो सॉल्व किया वो करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें ए गिवन है एंड हमें अभी यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको सॉल्व करेंगे एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आपको खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है। सो अभी देखो ये ए है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू आई, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। सो A जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, A है 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1 0 -2 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा A इनवर्स इक्वल टू एंड यहाँ पे आएगा I। सो I क्या लिखना पड़ेगा हमें, I लिखना पड़ेगा हमें 3/3 की मैट्रिक्स। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब हमें क्या करना है, 3/3 मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है, एक पैटर्न फॉलो करना है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसको 1 को हमें 0 में, सॉरी 1 को हमें यहाँ पे जो भी नंबर है उसको 1 में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको 0 में, उसके बाद इसको 0 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें इसको हमें 1 करना है, उसके बाद इसको 0 करना है, उसके बाद इसको 0 करना है, ठीक है। नेक्स्ट में जो भी जहाँ पे भी 1 है उसको हमें 1 करना है, उसके बाद ये 0 एंड ए 0। तो इस तरह से आप जो है
इस मेथड से आपको 3/3 मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको 1 करना है, उसके बाद इसको 0, इसको 0, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जिसको 1 करना है, मतलब इसको हमें 1 करना है, उसके बाद आप इसको 0 कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं, उसके बाद अगेन इसको 1, 0, 0 एंड 0। तो इस तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है, इस तरह से हर एक नंबर को आपको 1 0 1 0 में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी 1 है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके नीचे वाला एलिमेंट, देखो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसे कॉलम वाइज सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी -1 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। सो -1 0 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो -1 में अगर ये 1 ऐड किया तो ये 0 में कन्वर्ट होगा। सो 1 किस में, 1 रो 1 में है, सो ये -1 रो 2 में है। सो हम रो 2 पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, रो 2 को हम लिख सकते हैं रो 2 प्लस रो 1, रो 2 प्लस रो 1। सो देखो यहाँ पे जो भी रो 1 है एज इट इज़ 1 2 -2 एज इट इज़, ठीक है। ये जो रो 2 है, रो 2 में हम रो 1 ऐड कर रहे हैं, -1 प्लस 2, -1 प्लस 1 0। अभी रो 2 क्या है, 3 में क्या ऐड करना है, रो 1 मतलब 2, 3 प्लस 2 5, 0 प्लस -2 -2 एंड ये जो है रो 2 एज रो 3 एज इट इज़ लिखी हमने, ठीक है। ये यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू सिमिलरली रो 1 एज इट इज़, रो 2 में क्या करना है हमें, रो 2 में रो 1 ऐड करना है, मतलब 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 एंड ये आ जाएगा 0 0 1, 0 0 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। अब इसके बाद ये जो 5 है यहाँ पे हमें चाहिए 1। सो ये 1 कैसे आएगा, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -4 एंड -4 5 में ऐड किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे R2 के जगह पे चाहिए हमें R2 प्लस 3 टाइम्स R2 प्लस 2 टाइम्स R3। R2 है 5, R3 में है -2, ठीक है। सो 2 इंटू -2 आ जाएगा -4 एंड 5 प्लस 5 -4 आ जाएगा 1 एंड वो लिखेंगे हम R2 के जगह पे। सो यहाँ पे देखो R2 क्या है, 0, 0 प्लस 2 टाइम्स 0, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। पहले तो रो 1 जो है एज इट इज लिखेंगे हम 1 2 -2, उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद इस जगह पे 5, देखो R2 है 5 माइनस, ठीक है, देखो यहाँ पे 5 प्लस ये जो है 2 एंड R3 के जगह पे है ये -2, R3 के जगह पे है ये -2। सो 2 इंटू -2 -4 एंड 5 -4 इज 1, तो ये आता है 1। उसके बाद ये जो है -2, यहाँ पे R2 के जगह पे -2 प्लस 2 टाइम्स R3 मतलब -2 प्लस 2, सो यहाँ पे आएगा 0 0 एंड रो 3 एज इट इज 0 -2 1 एज इट इज़, उसके बाद A इनवर्स एज इट इज़, उसके बाद इसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सो रो 1 एज इट इज़ 1 0 0। रो 2 में क्या है, ये जो रो 2 है 1, उसमें हमें क्या ऐड करना है, 2 टाइम्स रो 3। सो 1 प्लस 2 इंटू 0 इज़ 1, 1 प्लस 2 इंटू 0 इज़ 1 एंड 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। अब 0 0 1 एज इट इज 0 0 1। सो ये मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई क्या, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई तो आपको स्टॉप करना है, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, हमने इसको 1 किया, अभी हमें इस -2 के जगह पे चाहिए 0।
सो इसके जगह पे 0 कैसे आएगा, इसके जगह पे 0 कैसे आएगा। सो देखो यहाँ पे अगर -2 में हमने ये 2 ऐड किया तो यहाँ पे 0 आएगा, पर यहाँ पे ये भी चेंज होगा, 0 + 1 यहाँ पे 1 आएगा। सो हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे सेकेंड रो लेंगे, -2 + 2 टाइम्स R2। सो यहाँ पे लिखेंगे हम R3 को लिखेंगे R3 प्लस 2 टाइम्स R2, R3 प्लस 2 टाइम्स R2। सो R1 को एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 -2 1 2 -2। उसके बाद ये जो है 0, ठीक है, 1 0। अभी R3 पे क्या हो रहा है, R3 मतलब 0 + 2 टाइम्स R2 मतलब 2 टाइम्स 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। यहाँ पे R3 के जगह पे -2 + 2 टाइम्स 1 मतलब -2 + 2 आ जाएगा, ये 0। एंड फिर से R3 के जगह पे 1 + 2 टाइम्स R2, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। A इनवर्स इज इक्वल टू रो 1 एज इट इज़ 1 0 0, ठीक है, रो 2 एज इट इज़ 1 1 2। अभी जो रो 3 है उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा R3 है हमारा 0 + 2 टाइम्स R2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। अगेन 0 0 + 2 टाइम्स R2 यहाँ पे भी आएगा 2। एंड यहाँ पे आ जाएगा R3 है 1 + 2 टाइम्स R2, यहाँ पे 2 टाइम्स R2 मतलब यहाँ पे 4 4 + 1 5, तो ये आ जाएगा 5। अभी हमें क्या करना है, हमें इस -2 के जगह पे 0 चाहिए एंड इस 2 के जगह पे 0 चाहिए। सो ये -2 के जगह पे 0 कैसे आएगा, अगर हमने इस रो में ट्वाइस ऑफ थर्ड रो ऐड किया तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 को लिखेंगे R1 + ट्वाइस ऑफ रो 3। सो ये रो 1 एज इट इज़, सॉरी रो 1 पे आएगा 1 + ट्वाइस ऑफ R3 मतलब यहाँ पे 1 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे रो 1 क्या है 2 + ट्वाइस ऑफ R3, यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है -2, R1 है -2 + ट्वाइस ऑफ R3, ट्वाइस ऑफ R3 है 1 मतलब 2 × 1 आ जाएगा 2 -2 + 2, सो यहाँ पे आएगा 0, ये 0 1 0 एंड 0 0 1 0 0 1। ये यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो यहाँ पे किया। सो R1 में क्या करना है, हमें ट्वाइस R3 ऐड करना है, मतलब ट्वाइस R3 क्या हुआ 2 × 2 4 ऐड करना है हमें यहाँ पे 1 में। सो 4 + 1 यहाँ पे आएगा 5। अगेन ट्वाइस ऑफ R3 मतलब 2 × 2 4 4 + 0 4, 2 × 5 10 10 + 0 10। बाकी ये रो एज इट इज़ 2 2 5 2 2 5, बस एक ही स्टेप बाकी है अभी हमारी। सो अभी हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के जगह पे हमें I चाहिए। सो ये जो 2 है इस 2 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। सो ये हम नेक्स्ट इस पे लिखेंगे 1 2 0, ठीक है। सो अभी यहाँ पे 2 के जगह पे हमें 0 चाहिए। सो ये 2 के जगह पे 0 कैसे आएगा, अगर हमने ये रो 1 में ट्वाइस ऑफ R2 ऐड किया तो ये यहाँ पे 0 आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 में लिखेंगे अप्लाई R1 टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, ठीक है। सो यहाँ पे R1 के जगह पे R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 यहाँ पे 0 है, सो यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ पे R1 है 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 ट्वाइस ऑफ R2, तो R2 कितना है 1, 2 × 1 2 2 - 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे
R1 इज 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 0, मतलब यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1 ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे रो 1 में क्या करना है आपको, रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, मतलब 5 माइनस 2 टाइम्स 1, मतलब यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 4 माइनस 2 टाइम्स 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 10 माइनस 2 टाइम्स 2, यहाँ पे आएगा 6, एंड ये 1 1 2 2 2 5 एज इट इज। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स अभी कन्वर्ट हुई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, एंड ये यहाँ पे है ए इनवर्स इक्वल टू, एंड यहाँ पे है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। सो आपको मालूम है I इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, सो यहाँ पे लिखेंगे हम I इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, सो यहाँ पे ये आया आपका इन्वर्स ऑफ 3×3 मैट्रिक्स। तो इसको अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए मैं एक 3×3 मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स जो है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए वो उसका वीडियो बनाऊंगी। सो उससे आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से करने। हमने आज रो ट्रांसफॉर्मेशन ही देखा। सो देखो, अगर जेई में क्वेश्चन पूछते हैं तो जेई में ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछते। ये अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जेई में आपको शॉर्ट ट्रिक ही यूज करनी है। शॉर्ट ट्रिक से ए इनवर्स निकालना है 2×2 मैट्रिक्स का एंड 3×3 मैट्रिक्स का। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।